brought to you by American Pistachios. ब्लैक एंड वाइट में हम आजकल आपका जो परिचय है वो ऐसे नए क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ करवा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया है। और ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत के छोटे छोटे गांवों से आते हैं, शहरों से आते हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं जहां उन्हें क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए बचपन से ही बहुत संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं बहुत गरीब परिवारों से आए हैं, संघर्ष के बाद, बहुत लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर आए हैं। और इन खिलाड़ियों का संघर्ष तो है ही, इन खिलाड़ियों के माता पिता का भी उतना ही संघर्ष रहा है इन्हें यहाँ तक पहुँचाने में। आपने देखा होगा, हमने सरफराज खान के पिता का इंटरव्यू आपको दिखाया था, उसके बाद हमने ध्रुव जुरैल के पिता से भी बात की थी। और एक और खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आजकल बहुत चर्चा है और उनका नाम है आकाशदीप, जो भारतीय टेस्ट टीम में फास्ट बॉलर हैं और इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अभी 23 फरवरी को ही उन्होंने डेब्यू किया है। और आकाशदीप ने अपने पहले ही मैच में 51 रन देकर 3 विकेट लिए थे। आकाशदीप की चर्चा पूरे देश में हो रही है, वो अब एक उभरते हुए स्टार हैं। और आज हम आपकी मुलाकात आकाशदीप की मां से करवाएंगे। उनका नाम है लाडूमा देवी और बिहार के सासाराम के पास एक छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं बड्डी गांव। बड्डी गांव में आकाशदीप का घर है और वहीं से आकाशदीप की जो माताजी हैं, जो मां हैं लाडूमा देवी, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाडूमा जी। और मैं देख रहा था जिस दिन आकाशदीप ने अपना पहला मैच खेला, आप भी स्टेडियम में मौजूद थीं और आप अपने बेटे को टेस्ट टीम का जो कैप मिलता है वो लेते हुए देख रही थी। उस दिन क्या भावनाएं थी आपकी, कैसा लग रहा था अपने बेटे को क्रिकेट के मैदान के बीचों बीच भारत की टीम में खेलता हुआ देखकर? मतलब शुरू से उसका क्रिकेट में दिलचस्पी था, यहाँ क्रिकेट खेल रहा था, मतलब दूर दूर जाकर चुटिया, नौहाटा जैसे जितना गांव जवार है वहाँ भी जाता, बहुत दूर दूर जाता था गांव में आकाश। और यहाँ खेल कर दिल्ली गया, मेरे दामाद के साथ दिल्ली रहा, मतलब 6 महीना रहा। वहाँ से वैभव का फोन आया कि बंगाल से ही क्रिकेटर बनते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो होते आज इस दुनिया में तो आपके साथ आज वो भी ये इंटरव्यू आपके साथ बैठकर वो भी इंटरव्यू दे रहे होते, मैं आप दोनों का इंटरव्यू कर रहा होता। आज आप मिस कर रहे हैं उनको? साथ में बैठकर हम और आकाश के पिताजी इंटरव्यू देते। आज उनके न रहने से मेरा बहुत मतलब मिस हो रहा है। हमने ये भी देखा लाडूमा जी कि आकाशदीप की जो संघर्ष की कहानी है वो बड़ी लंबी है और आकाशदीप को आपने बहुत संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचाया है। तो देखिए, खिलाड़ी की जीवनी तो अब आकाशदीप खुद एक बड़ा स्टार है, सितारा बन गया है, सारा देश उनके बारे में जानता है, उनके खेल को देख रहा है। लेकिन हर बड़े सितारे के पीछे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनके माता पिता का एक लंबा संघर्ष होता है। आपका कैसा ये संघर्ष रहा, वो कहानी हम चाहते हैं आज आप पूरे देश को बताएं। मतलब आकाशदीप क्रिकेट में चला गया तो सब लड़कों के अंदर होड़ समा रहा है कि हम भी खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आकाश जैसा बनेंगे। सब लड़का क्रिकेट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब में होड़ समा गया। यही चौक पर खेलता है सब लड़का, बैट वाला भरता रहता है। आकाश ने जो रास्ता चुना ये बड़ा महंगा रास्ता था। क्रिकेट खेलना हमारे देश में इतना आसान नहीं है, बहुत पैसा लगता है। क्रिकेट का जो किट है बड़ा महंगा आता है। मैं बाकी खिलाड़ियों के भी माता पिता से बात कर रहा था और एक खिलाड़ी के पिता ने मुझे बताया, ध्रुव जुरैल के पिता ने तो ये बताया कि जब क्रिकेट का किट उन्हें चाहिए था, 7,000 रुपये का था क्रिकेट का किट, तो उनकी माँ को अपनी सोने की चेन बेचनी पड़ी, तब जाकर क्रिकेट का ये किट मिला था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा का मेरे पास कमी नहीं था। जो कि आकाश के पिताजी हाई स्कूल के टीचर थे, पैसा मेरे पास रहता था। शुरू से मलकिनी हम ही हैं, कोई रोक छोक नहीं है, ना आकाश करता है ना उनके पिताजी की है, ना आज भी। मैं जैसे
पहले थी वैसे आज भी हूँ। आज भी किसी को दे देती हूँ, ले देती हूँ, तो कोई रोक टोक नहीं है। ये निशान सिंह के परिवार जी, निशान सिंह सेनानी थे, अंग्रेज से लड़ाई लड़े देश स्वतंत्र होने के लिए। वो निशान सिंह के ये प्रणाती है आकाशदीप। हम लोग निशान सिंह का परिवार है। पहले निशान सिंह के नाम से बड्डी गांव जाना जाता था। निशान नगर बड्डी बोलते हैं, निशान नगर बड्डी बोलते हैं। अब आकाशदीप के नाम से जाना जाएगा भविष्य, आने वाला भविष्य में। जी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमने ये भी मैं जब पढ़ रहा था आकाश के बारे में, तो ये पता चला कि उनके पिता जो थे स्कूल के टीचर थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि आकाश क्रिकेट खेलें। वो ये चाहते थे कि आकाश जो हैं वो कोई ना कोई सरकारी नौकरी में जाएं। तो संघर्ष तो रहा होगा घर में ज़रूर। आकाश कहते होंगे कि मुझे खेलना है, और पिताजी कहते होंगे कि नहीं, पढ़ो, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। उसका चॉइस था, और वो सोच रहे थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर ऊंचा पद पर जाए। लेकिन आज रहते तो बहुत खुश होते, जो कि कामयाबी को छू लिया, ऊंचा पद पर चला गया। इससे अब क्या खुशी की बात है। हम तो बहुत खुश हैं, जो कि आँख से देखकर बहुत खुश हूँ। मैं ये भी पढ़ रहा था उनके बारे में, और ये तो आपको पता ही होगा, संघर्ष आपका ये रहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आकाशदीप के जो पिताजी थे वो और आकाशदीप के जो भाई थे, दोनों ही 6 महीने के अंदर अंदर चले गए। तो एक ये ऐसा समय था जब आप भी बहुत टूट गई होंगी, और आकाशदीप भी उस समय टूट गया होगा। बहुत दुख का बात है कि पिताजी नहीं रहे। छाया उड़ जाने पर इस मुकाम को आकाश छुआ, तो आकाश का सबसे श्रेय है कि हार्ड वर्क और मेहनत करके इस मुकाम तक गया। इसको थोड़े ना कोई रोक सकता है। जी। और उसके बाद आकाशदीप ने कुछ समय के लिए, लगभग शायद 3 साल के लिए क्रिकेट छोड़ भी दिया था। तो जब क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, वो क्या वजह थी कि वो वापस आ गए और उन्होंने क्रिकेट खेलना इतने दिन के लिए छोड़ा और फिर दोबारा से शुरू किया? वो कैसे हुआ? कि हम खेलेंगे, आगे खेलते रहेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो फल की आशा कैसे कर सकते हैं? कर्म तो करना पड़ेगा। तो अपना कर्म में लगे रहे, भगवान फल दिए। देखिए, आकाशदीप के बारे में कहा जाता है कि बहुत तेज गेंद फेंकते हैं आकाशदीप, यानी बाजुओं में और कंधे में बहुत ताकत होगी तभी तो इतनी तेज गेंद फेंक पाते हैं, और इसका श्रेय आपको दिया जाना चाहिए। आपने क्या खिलाया आकाश को कि इतनी ताकत उनके कंधे में, उनके बाजुओं में इतनी ताकत आई? कुछ खास चीज़ खिलाती थी आप? वही जो बचपन से देखती हूँ, आज इतना बड़ा हो गया। अभी आप देखिए रहे हैं कि अभी उतरा गाड़ी से तो तुरंत खाना लेकर घुस गए खिलाने के लिए कि खा लो बेटा, खा लो। मैं खाना पर बहुत ध्यान देती थी आकाश को, कि अंदर से स्ट्रांग रहेगा तभी तो क्रिकेट खेलेगा। नहीं स्ट्रांग रहेगा, बॉल नहीं रहेगा अंदर, तो कैसे खेल पाएगा? इसलिए आज से भी मतलब बचपने का रूप देखती हूँ। देखिए, हर माँ के लिए उसका बेटा हीरो होता है, लेकिन आपका जो बेटा है वो आज पूरे देश का हीरो बन गया है। जब आप उसे इस नए रूप में देखती हैं तो कैसा लगता है? आपका हीरो तो वो शुरू से ही रहा होगा, आज देश का हीरो है। बहुत अच्छा लगा। मेरा किस्मत ऐसा था, उस जगह पर ले गया। आकाश का भाग जो कि बदल गया, उस जगह पर ले जा। आपने जब से आकाशदीप भारत की क्रिकेट टीम में आया है, आपने कुछ बदलाव महसूस किया? क्योंकि देखिए, जब इतना बड़ा कोई खिलाड़ी बच्चा आपका बनता है तो शोहरत, पैसा, सब कुछ नया नया सब आता है। तो ये कुछ बदलाव आप महसूस कर रही हैं आजकल? कुछ भी नहीं, हम लोग जैसे हैं वैसे हैं। भारत की टीम में जो बाकी के खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या उनसे भी आप मिल पाई? क्या उन्होंने भी आपसे बातचीत की? बहुत अच्छा लगा। मैं जब ध्रुव जुरैल के पिताजी का इंटरव्यू कर रहा था, और जब हमारे चैनल पर आज तक पर उनका इंटरव्यू चला, तो ध्रुव जुरैल अपने पिताजी का इंटरव्यू देख रहे थे, और उन्होंने फिर उसको सोशल मीडिया पर दोबारा से रीपोस्ट भी किया और उस पर अपने पिताजी के लिए बहुत अच्छी बातें भी लिखी।
तो देखिए, अभी तक तो आप अपने बेटे को टीवी पर खेलते हुए देख रही थी। आज आपका बेटा आपको टीवी पर देखेगा। आज आपके बेटे का इंटरव्यू नहीं है, आज आपका इंटरव्यू चल रहा है। क्या कहेगा आपसे वो, और आपको कैसा लग रहा है? क्या कह सकती हूँ, उसको खेलते हुए हम देखकर खुश रहती थी, वो हमको देखकर खुश रहेगा, और क्या कर सकती हूँ। लाडो माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आकाशदीप के साथ भी हमारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका बेटा और ज़्यादा सफल हो और बड़ा स्टार बनेगा। और आपने जो संघर्ष किया है अपने बेटे के लिए, आपने जो अपने बेटे को का साथ दिया है, जो देश भर की जो माएँ हैं वो आज आपको ज़रूर देख भी रही होंगी और आपसे प्रेरणा भी ले रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।